मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग्स। ये वीडियो मैंने हिंदी भाषा में बनाई है और इसका टॉपिक है कि डू नॉट डू सिली मिस्टेक्स वाइल अप्लाइंग फॉर विजिटर वीजा। मेरे पास बहुत सारे व्यूअर के फोन आते हैं जो मुझे कैप नोट्स के पर रीजन बताते हैं कि देखो आपके पैसे लग रहे हैं, आप कनाडा की फीस भर रहे हो, आप चाहते भी हो कनाडा में विजिटर वीजे के प्राणा पर आप नहीं कर पाते हो। कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये मिस्टेक आप अवॉइड कर सकते हो। देखो, ये नया नया सिस्टम अभी चालू किया है कनाडा की सरकार ने, जो डिजिटल फॉर्मेट मींस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके कहीं नहीं लगते हैं। मैं आपको स्टेप बताऊंगा कि इसकी वेरिफिकेशन कनाडा में कैसे होती है। विजिटर वीजे के लिए आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए। स्पॉन्सरशिप कनाडा में कोई भी नागरिक परमानेंट रेजिडेंट आपको दे सकता है। उसके लिए वो पहले नोटरी पब्लिक के पास जाता है। नोटरी पब्लिक के पास हम लोग अपनी फोटो आईडी दिखाते हैं, उसको प्रूफ देते हैं कि भाई ये मेरा घर है, जिस आदमी को मैं स्पॉन्सरशिप दे रहा हूं उसके साथ मेरा क्या रिश्ता है और मेरे पास मेरी आमदन कितनी है, बैंक में मेरे पास पैसे कितने हैं, मैं सरकारी वेलफेयर के ऊपर नहीं गया हूं और मैं नौकरी कर रहा हूं और हर महीने मेरे को इतनी तनख्वाह मिलती है। फिर वो नोटरी पब्लिक जो स्पॉन्सरशिप लेटर होता है उसको साइन अटेस्ट करता है। देखो, इसकी ओरिजिनल कॉपी आपके पास नहीं जाती, पर नोटरी पब्लिक अपने वेबसाइट के ऊपर उसको होस्ट करता है। वो क्यों होस्ट करता है कि वीजा अफसर उसको उसके वेबसाइट से जाकर चेक कर सकता है कि ये डॉक्यूमेंट इस नोटरी पब्लिक ने अटेस्ट किया था या नहीं किया था। एक तो ये डॉक्यूमेंट उसके साथ लगता है। दूसरा क्या होता है कि हमारे जो बैंक में कनाडा में सिस्टम क्या है कि यदि हमने किसी को स्पॉन्सर करना होता है तो बैंक हमें एक फॉर्म निकाल के देता है। उसके अंदर टोटली हमारी प्रॉपर्टी, हमारे बैंक में कितने लोन हैं, कितना हमारा बैंक में आरएसपी में पैसा है, कितना सेविंग खाते में है, कितना चेकिंग अकाउंट है, उसकी पूरी डिटेल होती है। मैं उसको भारतीय भाषा में जन्म पत्री कहता हूं। वो टोटली वीजा अफसर ईमेल करके बैंक से चेक कर लेता है कि ये डॉक्यूमेंट उनका इशू किया हुआ है या नहीं। मेरे घर की फोटोग्राफ ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इवन आप भी घर बैठे देख सकते हो कि जो मैंने स्पॉन्सरशिप लेटर के ऊपर अपना घर का एड्रेस लिखा है वो उसकी फोटोग्राफ आप दे सकते हो कि ये घर मेरा है या किसका नहीं है। तो वीजा अफसर वहां से चेक कर लेता है कि जिसने स्पॉन्सरशिप दी है क्या उसके पास अपने खुद रहने के लिए जगह है। यदि वो किसी को स्पॉन्सरशिप दे रहा है तो क्या उसको अपने घर में ठहरा पाएगा। तीसरा क्या होता है कि जब हम आपको स्पॉन्सरशिप देते हैं, यदि हस्बैंड वाइफ एक ही घर में रह रहे हैं तो दोनों के साइन विद डेटेड साइन चाहिए। मीन्स हमारा जब हमारे अटेस्टेशन नोटरी पब्लिक कर रहा है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि मेरे सामने साइन किए हैं, फिर भी हमें डेट डालनी जरूरी है। सो आप जो स्पॉन्सरशिप के आपके तीनों लेटर दिए हैं और आपने उसको डिजिटल फॉर्मेट में दिल्ली अपने इंडिया से इमिग्रेशन कंसल्टेंट से केस लगवाया है, उसकी वेरिफिकेशन हमारे कनाडा में होती है। हमारे एम्प्लॉयर से पूछा जाता है कि भाई ये आदमी यहाँ पे काम करता है या नहीं करता है। फिर हमारी इनकम टैक्स रिटर्न शो करती है कि क्या हम जिसको हम स्पॉन्सर कर रहे हैं उसका खर्चा झेल सकते हैं या नहीं झेल सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट से वेरीफाई हो जाता है कि मैं क्रिमिनल बैकग्राउंड का हूं या नहीं हूं। सो 6-7 चीजें वेरीफाई होने के बाद ही आपका विजिटर वीजे का ये है एक पार्ट। फिर आ गया सेकंड पार्ट। देखो, आप क्या करते हो कि बैंक में फंड दिखाते हो, फाइल लगाने के बाद अपने पैसे निकाल लेते हो। देखो, आप कनाडा की सरकार से होशियारी कर रहे हो, पर ये होशियारी आपकी पकड़ी जाती है।
क्या होगा कि ये फंड 4 महीने कम से कम पुराने होने चाहिए, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट से मालूम पड़ जाती है। जब आपका केस क्लियर होने वाला होता है तो वीजा अफसर आपके जोनल ऑफिस को डायरेक्ट ईमेल करता है कि इस एप्लीकेंट के नाम के ऊपर पैसे बैंक में कितने हैं और कितने रहते हैं। वो आपकी रिपोर्ट भेजता है, आपको नहीं बताएगा। वो रिपोर्ट कॉरेस्पॉन्डेंस वीजा अफसर और आपके बैंक के में बीच में होती है, तो उससे आपकी रिपोर्ट आ जाती है। ये और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हो, आप लोग एप्लीकेशन लगा के अपने पैसे निकलवा लेते हो। यदि को आप एफडीआर दिखा रहे हो तो उसके अगेंस्ट आपने लोन लिया हुआ है, उसको भारत सर्टिफिकेट कहा जाता है पंजाबी भाषा में। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक जो है आपको अवॉइड करनी चाहिए। ये सिंपली 4 पेपर नहीं है, इनकी चाहे आप कंप्यूटर से वहां से सबमिट कर रहे हो, जो आप $185 इसकी फीस पे करते हो, वीजा अफसर उसका ईच एंड एवरी स्टेप चेक करता है। सो वहां बहुत सारे एजेंट आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे हम आपको स्पॉन्सरशिप अरेंज करा देंगे। स्पॉन्सरशिप ऐसे नहीं मिलती है जैसे वहां के एजेंट इसको कंसिडर करते हैं। फिर स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखो, स्पॉन्सरशिप का मतलब ये है कि मैं आपको, क्योंकि विजिटर वीजे के अंदर इंग्लिश भाषा का ज्ञान होना जरूरी नहीं होता है। जो स्पॉन्सर है उसने आपको एयरपोर्ट से लेकर आना होता है, अपने घर में ठहराना होता है, जहां कहीं भी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो तो आपकी हेल्प करनी होती है, और वापस आपको एयरपोर्ट पे छोड़ना होता है। और वहां जब तक आप डिपार्ट नहीं हो जाते तब तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। यदि आप कनाडा में आकर लापता हो गए तो उसका हर्जाना टोटली स्पॉन्सर को भरना पड़ता है। इसलिए आप आज के बाद में समझ जाओ कि स्पॉन्सरशिप हर एक को नहीं दी जा सकती। दूसरा क्या होता है कि जब कोई भी कनाडा आता है, इवन आपने भी अपना विजिटर फार्म भरा है, उसके अंदर एक फैमिली इंफॉर्मेशन फार्म होता है। उसके अंदर जितने भी ब्लड रिलेटिव हैं, बहन, भाई, चाचे, ताए, फूफा, पुआ, सबका नाम लिखा रहता है। जब तक आप जिंदा हो सिर्फ उनमें से ही किसको स्पॉन्सरशिप दे सकते हो, दूसरों को नहीं। इस चीज की वेरिफिकेशन कर ली जाती है। और आपको ये बात ध्यान में करना चाहिए कि कोई भी एजेंट थर्ड पार्टी से स्पॉन्सरशिप लेकर आपको नहीं दे सकता, वो आपको मिसलीड कर रहा है टोटली। यदि आप हस्बैंड वाइफ इकट्ठे घर में रह रहे हो तो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर दोनों ने ही साइन करना होता है। यदि आपको कोई परेशानी है तो आपने कवरिंग लेटर में लिखना होता है कि मेरी वाइफ इंडिया गई है, या वो और किसी शहर में जॉब करती है, या और कहीं जगह पढ़ रही है, इसलिए उसने साइन नहीं किया है। इसको क्लेरिफाई करना होता है। दूसरा क्या है कि उसके अंदर 2 डिटेलें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कितना पैसा चाहिए। देखो, मेरे पास आज सुबह ही किसी का फोन आया, मैंने कहा, कहता जी विजिटर वीजा रद्द हो गया। मैंने कहा बैंक में पैसे कितने थे? 4.5 लाख। 4.5 लाख रुपए इंडियन करेंसी है तो 2 लाख की तो टिकट ही आती है, तो 2.5 लाख में कनाडा कैसे घूमा जा सकता है? सो आपको इनफ फंड बैंक में चाहिए, और वो आप तब तक नहीं निकाल सकते हो जब तक विजिटर वीजे की एप्लीकेशन आपकी प्रोसेस नहीं हो जाती। नवंबर 2022 में इसके ऊपर कम से कम 90 दिन से लेकर 120 दिन का टाइम लगता है। सो आपको फंड बैंक से आप नहीं निकलवा सकते हो, इससे आपका केस रद्द होगा। आपकी एक बार इंफॉर्मेशन कंप्यूटर कनाडा के कंप्यूटर पे चढ़ गई तो 50 साल रहने वाली है, ये चेंज आप नहीं कर सकते हो। सो प्लीज, यदि आपको कोई फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए, हॉनेस्ट सर्विसेज चाहिए बिना हेरा फेरी की, फ्री में आप पूछताछ करना चाहते हो, हमारा पटियाला पंजाब में ऑफिस है जिसका नाम है कनेडियन इमिग्रेशन पटियाला। वहां का फोन नंबर है 9815101148। प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।